बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। कुछ दिनों आपसे गैप रहा ईद की छुट्टियों की वजह से और ट्रैवलिंग की वजह से, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर बात करने को दिल कर रहा था। और ये भी था कि यार किस किस चीज पर वीलॉग किया जाए। उसमें आपके पास अभी बिजली की कीमतों की कमी की खबर आई है, आपके पास बहुत सारी खबरें आई हैं, लेकिन वो सारी खबरें मेरे सामने बिल्कुल बेमैनी हो गई एक खबर के पीछे। और वो खबर थी ईद के रोज सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों का एक इकट्ठ होता है, एक गेट टुगेदर होता है। बताया ये जा रहा है कि वो एक ईद मिलन पार्टी थी, और वहां पर जिस तरह पाकिस्तानी आपस में उलझ पड़े, लड़ पड़े, एक दूसरों पर थप्पड़ों की बारिशें होती रही, एक दूसरे को मारते रहे। और ये वीडियो अब वायरल है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो ना गुजरी हो। सऊदी हुकूमत ने, क्योंकि उनके पास कभी भी वो अपने लॉज के अंदर कोई कहे ना गुंजाइश नहीं देते। अब तक की जो मुझे इतलात मिली है, 37 पाकिस्तानी पाकिस्तानी निजात जो कि सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, जो गए हुए थे और इस फंक्शन में वो लड़ रहे थे, जिनको वहां पर बनाई गई वीडियोस की मदद से आइडेंटिफाई किया गया है, 37 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या अमल होगा, क्या प्रोसेस होगा, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं इतनी ये लड़ाई झगड़ा, पाकिस्तान लड़ाई झगड़ा, हम तो मशहूर है बगैर किसी वजह के किसी के गल पड़ जाते हैं, बगैर किसी वजह के हम कुछ भी कर सकते हैं। आखिर मेरे दिल को ये बात इतनी ज्यादा क्यों लगी? नाम है पाकिस्तान। मेरा ख्याल है बतौर कौम हमने तहैया कर लिया है कि इस मुल्क के लिए हम जहां भी हो बदनामी का बायस बने। और बतौर कौम क्यों हमें नहीं समझ आती कि जब कभी भी हम कहीं बैरून मुल्क होते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। मुझे आज भी याद है कि मैं एक दफा ट्रैवल कर रहा था, तो अबू धाबी एयरपोर्ट पर मेरी फ्लाइट जो है अगली थी, तो उस टाइम में वहां पर सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक में आपको एक बास्केट दी जाती है जिसके अंदर आप अपनी घड़ी, अपना वॉलेट, अपना बेल्ट, ये चीजें रखते हैं। और उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं और फिर आप आगे जाके अपनी चीजें दोबारा पहनते हैं और वो बास्केट रख देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं देख रहा था कि वहां पर एक शायद थाई निजात एक लड़की थी जिसकी ड्यूटी थी कि वापस वो बास्केट को, खाली बास्केट को, क्योंकि जो कोई भी अपना सामान लेता था कहीं पे बैठ के वो चीजें लेता था और वो वहीं पे बास्केट छोड़ के चला जाता था, तो उसकी ड्यूटी थी कि उस बास्केट्स को इकट्ठा करना और वापस उनको एक ढेरी बना के रख देना ताकि फिर यूज हो सके। और शायद वो अकेली लड़की थी और फ्लाइट ज्यादा थी, तो वो लड़की बड़ी तेजी से भाग रही थी। मैं वहीं पे बैठा, मैं भी बिल्कुल पाकिस्तानी हूं, मैं अपनी बेल्ट, अपनी चीजें संभाल रहा हूं और मैं देखता हूं कि एक गोरा, अब हमें जो है ना, गोरे सारे शायद इंग्लैंड के लगते हैं, पर एक गोरा यूरोपियन जो है वो अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद, यानी बेल्ट वगैरह लगाने के बाद, बगैर उस लड़की को बताया जो कि वहां पर एम्प्लॉय थी, वो उन बास्केट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और कम से कम मैंने उसको 5, 7, 10, 12 मिनट मैं भी खड़ा रहा, ऑब्जर्व किया। और उसके बाद जब बिल्कुल चीजें कंट्रोल हो गई, यानी कि बास्केट्स कोई एक्स्ट्रा नजर नहीं आ रही थी, और लड़की ने उसको मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और वो चल पड़ा। मुझे बाकायदा इश्तियाक हो गया ये जानने के लिए कि ये शख्स किस मुल्क से है। और मैं अपना फ्लाइट गेट छोड़ के उसके पीछे गया और मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी मैं किस तरह पूछूं। खैर मैंने पूछ लिया और उसने बताया मैं इटालियन। और आज तक मेरा ना कभी मैं इटली गया हूं, ना मुझे कभी कोई इटालियन सेंस में कोई मेरी इंट्रैक्शन हुई, लेकिन आज भी मेरे माइंड सेट में ऐसा है कि यार इटालियन कौम जो है ना, वो दूसरों की हेल्प करने के हवाले से बहुत ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली हमेशा रहता है। आप किस कौम से हैं, आप क्या अंदाज है, आपका क्या मिजाज है। हमारा पाकिस्तानियों का मिजाज, या तो अब आप देखें ना, सऊदी अरब के अंदर शर्मिंदगी उस वक्त होती है। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, हज उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं। फिर वहां पर अब आप एक चीज जहन में रखें कि हर गुजरते हुए दिन के साथ वहां पर सऊदी अरब कभी ऐसा था कि जहां पर प्रेफरेंस होती थी पाकिस्तानी नेशनल को लेकर। अब वो प्रेफरेंस कम होती 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 50-50 तक तो आ गई है कि वो ओबलाइज करते हैं इंडियंस को, क्योंकि उनमें वो खामियां कंपैरेटिवली नहीं आ रही जो हम में आ रही है। जद्दा के इस पाकिस्तानी गेट टुगेदर को अरेंज करने वाले भी पाकिस्तानी, उसको स्पॉन्सर करने वाले भी पाकिस्तानी, उस गेट टुगेदर में आने वाली पाकिस्तानी। और समझ ये नहीं आ रहा कि लड़ाई किस बात पे हुई है। मतलब हमारा कल्चर बन गया है कि हम इस तरह की लड़ाइयां
इस तरह की मार कुटाइयां और इस तरह के इवेंट्स करके हमें लगता है कि पता नहीं हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और सुना है कि उस पूरी तकरीब को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि वहां पे सऊदी कानून है, क्योंकि आप कुछ भी अगर आपको करना है तो अल्टीमेटली एक कफील यानी कि एक लोकल सऊदी का जो है की सरपरस्ती करना जरूरी है। और वो कफील जो है वो इतना एक परेशान हुआ और उसने तो मेरा ख्याल तहिया कर लिया होगा कि मैं आइंदा पाकिस्तानियों के लिए कोई भी ऐसी तकरीब जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की या उसको होने की इजाजत नहीं दूंगा। आप एक चीज जहन में रखिएगा, ये जो हमारी हर जगह पर बगैर वजह के लड़ने और धींगा मुश्ती और आपसी कहें ना बदनजमी की आदत है, ये हमेशा हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए बहुत बुरा साबित होती है। भीख मांगने से ऐसे काम हम करते हैं, वहां पे जनाब उम्रे में टिकट पे जा रहे हैं और वहां पर भीख मांग रहे हैं और पता चल रहा है पाकिस्तानी है। सऊदी गवर्नमेंट ने हमें कहा, हमने बहुत से लोगों पर पाबंदी लगाई। मैं भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, देखें एक लड़ाई होती है किसी जगह पर हीट ऑफ द मूवमेंट में। हीट ऑफ द मूवमेंट ये होती है कि यार ठीक है, कहीं पे कोई बात हुई, इंसान है, उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये एक ईद मिलन पार्टी और उसमें हम गुत्थम गुत्था ग्रुपों के ग्रुप लड़ रहे हैं और कहने को तो वाकई ये मजदूरी करने के लिए गए हैं जी, अपना इज्जत का रोजगार कमा रहे हैं जी, पर ये भी एक हकीकत है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम डुबोया। इस वक्त ये वीडियोस, उस लड़ाई की वीडियो, एक वीडियो नहीं है। अच्छा जो मैं सदके जाऊं, एक मतलब आप देखें शैतानियत की इंतहा है, पता नहीं क्या है यार। बहुत से लोग लड़ रहे हैं और जो लड़ नहीं रहे वो वीडियोस बना रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, ये नहीं कर रहे यार इनको, इनका बीच बचाव कराएं, इनका वो वीडियो बना रहे हैं और फिर पोस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वीडियोस इंतहा वायरल हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में तो इतनी वायरल हो गई है और बकायदा पाकिस्तानियों के नाम को लेकर मीम्स बन रही है, पाकिस्तानियों के नाम को लेकर एक कहे ना जलील किया जा रहा है कि ये क्या लोग हैं। ईद मिलन पार्टी का मकसद ये होता है कि आपका दुश्मन भी सामने आ जाए तो आप उससे ईद मिलते हैं, और हम ईद मिलन पार्टी पर इकट्ठे होकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, लड़ाई कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। वहां पर लोग वास्ते दे रहे हैं, जो अरबी कल्चर है उसके अंदर अगर आपको सामने वाला कोई गुस्से में आ जाए तो उसको वास्ते देते हैं। मैं वो मतलब कहे ना जिसमें आप उसको बहुत हमारी पाकिस्तानी अंदाज में कि अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहे हैं, ना लड़ो। और वहां कल्चर में अगर इस तरह का वास्ता कोई सामने वाला दे दे, जितना मर्जी गुस्से में कोई शख्स हो, अरबिक कल्चर की उनकी बात करो, वो वहीं पे ठंडा हो जाता है। लेकिन उन वास्तों के बावजूद उनकी आवाजें आ रही, उनकी बातें आ रही, उनकी फिर भी गुत्थम गुत्था लड़ाई हो रही है। और जो 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 लेफ्ट राइट पे खड़े हैं वो उनकी वीडियोस बना रहे हैं। इस वाकये में अब तक 37 पाकिस्तानी गिरफ्तार हो चुके हैं जद्दा में और अभी इंक्वायरी चल रही है। अब उन 37 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है, इन 37 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जाता है। ये तो एक कानूनी अमल होगा और यहां पर आकर वो क्या करेंगे ये भी एक कानूनी अमल होगा। लेकिन इस वाकये से एक तो हमें खुद सबक सीखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान का नाम इतना डुबोने पर क्यों लगे हुए हैं, क्यों हमें लगता है कि पाकिस्तान का नाम इतना वैल्यूएबल नहीं है। अरे भाई, अगर आप पाकिस्तान को बाहर जाकर अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करोगे, ये पूरी कौम के लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, आपकी आने वाली नस्लों की लोग इज्जत करेंगे। जब कोई किसी कौम का शख्स एक अच्छे बिहेवियर के साथ बाहर रहता है, उसकी इज्जत की जाती है, सिर्फ उसकी नहीं, उसके पासपोर्ट से रिलेटेड पूरे मुल्क की इज्जत होती है। आपको ये समझ नहीं आ रही। मुझे मतलब अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। मैं तो वैसे कहना भी पड़ जाए कोई बुरी बात नहीं है। क्या ये एक अगर इनको थोड़ा सा डीब्रीफ कर दिया जाए है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा असासा है वो वर्क फोर्स का है, अफरादी कुव्वत का है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की चाइना में बतौर अफरादी कुव्वत चाहिए होगी आने वाले दौरों में, क्योंकि आप माशाल्लाह हम इस वक्त 60% से प्लस नौजवान आबादी, और आबादी के लिहाज से भी हम माशाल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारी ये वर्क फोर्स एक तरफ तो हम देख सकते हैं ना कि पॉपुलेशन बढ़ने से आपकी मुल्की मामलात मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको पॉपुलेशन को पॉजिटिव अंदाज में देखा जाए तो ये वर्क फोर्स भी है। एक तो हमें इनको ट्रेंड करना चाहिए, दूसरा हमें इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ हमें इनकी नफ्सियाती ट्रेनिंग करवानी चाहिए। और अगर कोई शख्स वर्क परमिट पर सऊदीया में, गल्फ में, किसी मुल्क जा रहा है, वो मजदूर लेवल का है, तो कम से कम उसके लिए कोई 5-7 दिन का एक ऐसा
ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए जिसमें उसको ये समझाना चाहिए कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, नो डाउट आप मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका गुड कंडक्ट कितना एक मायने रखता है पीछे रहने वाले मुल्क में आपकी पूरी कौम का। और अगर आप इसको अंदाज को बेहतर रखेंगे तो वो कौमें भी प्रेफर करेंगी, यार ये लोग बड़े सुलझे हुए, ये लोग बड़े मतलब है कि इखलाकी तौर पर घिरे हुए नहीं है। इस वाक्य को लेकर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज जितनी भी अब ये वर्क फोर्स की मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे पास माशाल्लाह मिनिस्ट्रीज तो पूरी है ना, आप देख लेना, हर बंदा ही अपना लकुना रखता है। अगर एक खास ट्रेनिंग इन लोगों की कराई जाए तो पाकिस्तान का नाम बदनामी से बच सकता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ये जो लोग बाहर जाते हैं, इनको पाकिस्तान का नाम बदनामी से बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।